हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल जाधव एडब्ल्यू अमरावती से और मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट देखा हुआ है। हमने ऑब्बो प्रिंसिपल देखा था कि क्या होता है ऑब्बो प्रिंसिपल। ऑब्बो प्रिंसिपल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में कैसे फिलअप होते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, ये सभी डिटेल्स हमने देखी थी। एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्रोमियम और कॉपर का भी हमने देखा था। सो उसके आगे का जो पोर्शन आता है वो है हंस रूल, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो देखिए, हंस रूल क्या होता है। अपने एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की एक्चुअल अरेंजमेंट कैसे होती है ऑर्बिटल में, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है, ये सभी के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हंस रूल हमें देता है। देखिए, सबसे पहले हम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन होता है। मतलब सपोज अज्यूम कीजिए ये इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने एक्सिस पे घूमेगा, रोटेट होगा, और इसी को हम कहते हैं स्पिन। और इलेक्ट्रॉन दो तरह से स्पिन हो सकता है, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, ये जो रोटेट हो रहा है राइट हैंड साइड से उसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन से रोटेट होगा उसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सो इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन होती है, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे जो क्लॉकवाइज होती है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। और यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसको हम डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करेंगे। देखिए, अपवर्ड एरो होगा तो उसको हम क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं, डाउनवर्ड एरो होगा तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं। ये हमने अज्यूम किया हुआ है। सो ये दो तरह की स्पिन हमने आपको बता दी है। अब किसी भी ऑर्बिटल, यदि सपोज एस ऑर्बिटल को हम कंसिडर करते हैं, सो देखिए इसमें एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, पी में टोटल 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसी तरह से डी में 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट है और एफ में 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से एंटर होंगे ये एक्सप्लेन करेगा हंस रूल। सो हमें यही आगे देखना है कि भाई पी ऑर्बिटल या फिर डी ऑर्बिटल या फिर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से एंटर होते हैं, ये हमें यहां पे देखना है। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं तो इनकी स्पिन किस तरह से होगी, इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में जाएगा, वो हमें देखना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे हंस रूल का स्टेटमेंट। सो देखिए, हंस रूल, अकॉर्डिंग टू हंस रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals belonging to the same subshell does not occur unless orbitals belonging to that subshell has got 1 electron each। देखिए, स्टेटमेंट तो थोड़ा आपको लग रहा है कि भाई कठिन है, लेकिन एक्चुअल में हंस रूल ये बहुत इजी रूल है। एक बार फिर हम स्टेटमेंट देखेंगे और फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे है। देखिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल does not occur unless orbitals belonging to that subshell has got 1 electron each। So ये है हमारा हंस रूल का स्टेटमेंट। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। सो किसी भी ऑर्बिटल में हम यदि कंसिडर करेंगे, सपोज यदि हम पी ऑर्बिटल लेते हैं तो हमें 3 सब ऑर्बिटल उसमें मिलेंगे। सो तीनों सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सेम स्पिन से एंटर होंगे, और यदि ऑर्बिटल, प्रत्येक ऑर्बिटल के पास यदि एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मतलब यदि वो हाफ फिल्ड होता है, तो फिर उसके बाद आने वाला नेक्स्ट ऑर्बिटल जो है उसमें पेयरिंग स्टार्ट होगी। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो सब पैरेलल स्पिन से फिलअप होंगे, और ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिर पेयरिंग को स्टार्ट करेगा। सो इस रूल को हम कुछ एग्जाम्पल के स्वरूप में भी एक्सप्लेन करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स लेके हंस रूल को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम हाइड्रोजन ले लेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सो इसको हम लिखते हैं 1s1। लेकिन यदि हम इसको ऑर्बिटल के स्वरूप में लिखेंगे तो ये देखिए, ये एक सिंगल ऑर्बिटल हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसको डाउनवर्ड भी लिख सकते हो, अपवर्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटर हो जाएगा इस ऑर्बिटल में। यदि हम हीलियम लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, सो इसको 1s2 लिखेंगे। यदि हम 1s2 कंसिडर करते हैं तो देखिए, ये s ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ये फिलअप कर दिया, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा
वो इसी तरह से हम फिलअप नहीं करेंगे, वो भी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा। अज्यूम कीजिए कि यदि एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्लॉकवाइज फिलअप किया है तो आने वाला जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसके अपोजिट स्पिन का होगा। अपोजिट मतलब वो एरो डाउनवर्ड आना चाहिए। यदि सपोज आप पहला वाला एरो डाउनवर्ड लिखते हो तो सेकंड वाला एरो आपको अपवर्ड लिखना पड़ेगा। आप पहला एरो कुछ मतलब पहला इलेक्ट्रॉन आप क्लॉकवाइज भी शो कर सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन यदि आप क्लॉकवाइज शो करते हो तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का ही होना चाहिए। किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हंस रूल ने दिया था। इसको आगे और हम देखेंगे। सपोज हम यहां पे यदि बोरॉन ले लेते हैं, देखिए हाइड्रोजन हीलियम ले लिया है, अब हम ले लेते हैं बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 5। सो देखिए 1s2 2s2 2p1, यहां पे हम लिख रहे हैं 2p1। ये देखिए ये हो गया हमारा बोरॉन। हमने बीच के जो दो एलिमेंट है उनके कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखे हैं क्योंकि वो सेम इसी तरह से आएंगे। हम यहाँ पे अब पी ऑर्बिटल के कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं, इसलिए हमने बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिया है। सो देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2 2s2 2p1। यदि मैं 1s2 को इस तरह से लिखता हूं, सो 1s2 का पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। 2s2 में भी देखिए पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब यदि 2p1 हमें ड्रॉ करना है, सो देखिए 2p1 के लिए p ऑर्बिटल में टोटल हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे। देखिए p में टोटल 3 ऑर्बिटल है। अब देखिए इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी। हमने तो पढ़ा था वो प्रिंसिपल में कि भाई जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर होता है। लेकिन ये जो p ऑर्बिटल है तो तीनों की एनर्जी सेम रहेगी। सो इलेक्ट्रॉन में भी यहां जा सकता है, मे बी इस सेंटर वाले ऑर्बिटल में भी जा सकता है और मे बी कॉर्नर में भी जा सकता है। इसका नाम मैं आपको बता दूं, ये हो गया px py pz। सो ऑर्बिटल px में भी सो इलेक्ट्रॉन px में भी जा सकता है, py में भी जा सकता है, pz में भी जा सकता है। जनरली हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सपोज यदि px में जा रहा है, सो दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन में भी क्लॉकवाइज भी जा सकता है या फिर इस इलेक्ट्रॉन को हम एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है। सो जनरली हम यहां पे लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन भाई क्लॉकवाइज जा रहा है। सो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। आप px में भी लिख सकते हो, py में भी लिख सकते हो, pz में भी लिख सकते हो। सो हमने यहाँ पे px कंसिडर किया है और वो भी क्लॉकवाइज। सो ये बहुत इजी है। लेकिन अब देखिए इसके बाद वाला, जब हम यदि कार्बन का देखेंगे, कार्बन कंसिडर करेंगे हम 6, और कार्बन का जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा उस टाइम पे हमें हंस रूल का बहुत ज्यादा यूज करना है। एक्चुअल हंस रूल देखिए अब स्टार्ट हो रहा है। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2 2s2 2p2। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया कार्बन का। 1s2 को देखिए, मैं 1s2 को इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं। 2s2 में भी हम इस तरह के 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। और 2p में देखिए, ये देखिए ये 3 ऑर्बिटल हो गए हैं। इसको px लिख लेंगे हम, ये हो गया py और ये हो गया pz। देखिए तीनों के नाम लिख लिए, px py pz। ये तीनों p हैं लेकिन इनका नाम है px py और pz। अब देखिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कराना है। सो सपोज पहला इलेक्ट्रॉन तो हम यहां पे ले लेते हैं कि ये भाई पहला इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, उसके लिए पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है, या फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे भी जा सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन है। सो एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक ये तीनों भी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है तब तक, मतलब जब तक कि ये पूरा ऑर्बिटल हाफ फील्ड नहीं होगा तब तक इस ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। सो यदि इस ऑर्बिटल में पेयरिंग आपको करना है तो ये 2 ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड होने चाहिए, मतलब इन 2 ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो इसके ऊपर से हमें यह तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां पे तो नहीं आएगा। सो इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे, और फिर उस दूसरा क्वेश्चन आएगा भाई इसकी स्पिन कैसे लिखनी है, अपोजिट लिखनी है क्या, एंटी क्लॉकवाइज लिखना है क्या। सो एक बात याद रखिएगा, यदि आप ये क्लॉकवाइज लिखे हैं तो दूसरे की स्पिन भी आपको क्लॉकवाइज ही लिखनी है। ये है आपका हंस रूल।
सो यदि आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2p2 में फिलअप करना है तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, और दोनों की स्पिन जो है वो सेम ही है। यदि आप ये एंटी क्लॉकवाइज लिखता पहला इलेक्ट्रॉन, सो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाता है। दोनों की इलेक्ट्रॉन सेम आती है, मतलब जिसको हम कहते हैं पैरेलल स्पिन, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ये पैरेलल ही होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल और देखेंगे। यदि हम कंसीडर करते हैं नाइट्रोजन 7 और उसके बाद ऑक्सीजन 8, इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। यदि हम नाइट्रोजन 7 को कंसीडर करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 2p3। 2p3 को कैसे लिखेंगे, देखिए 1s2 ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। 2s2 में भी सेम इसी तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सो अब आता है 2p का नंबर। सो देखिए 2p हम इस तरह से लिखते हैं। इसमें पहला, अब देखिए px py pz तीनों की एनर्जी सेम है। अब पहला इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में जाएगा क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में वो भी क्लॉकवाइज। सो देखिए तीनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, इसको हम कहेंगे पैरेलल स्पिन। सो अब ये तीनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो चुके हैं, मतलब एक ऑर्बिटल में जनरली एक कंपार्टमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब तीनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो चुके हैं। अब यदि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर से हमारे पास आता है, सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम पेयरिंग के रूप में लिखेंगे, मतलब यहां पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ऑक्सीजन में हम एक्सप्लेन करेंगे वो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4 हमें लिखना है। 2p4 कैसे लिखेंगे, देखिए 1s2 को हमने लिखे हैं यहां पे इस तरह से, 2s2 को भी सेम इसी तरह से लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा 2p4। सो 2p4 को किस तरह से लिखना है, देखिए 2p4 मतलब p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करने हैं। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज। सो तीनों इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज फिलअप हो चुके हैं। अब यहां पे जो चौथा इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है वो कहां पे जाएगा और उसकी स्पिन कैसी होगी ये हमें देखना है, और यही एक्सप्लेन करेगा हंस रूल। देखिए जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो चौथा इलेक्ट्रॉन फिर से पहले ऑर्बिटल में आएगा, लेकिन उसकी स्पिन यहां पे सेम नहीं होगी बल्कि अपोजिट होगी, मतलब पहला क्लॉकवाइज है तो दूसरा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सो इसी को ही हम कहते हैं हंस रूल। सो हंस रूल बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में पहले पैरेलल स्पिन से फिलअप होते हैं, और जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाते हैं तो आने वाला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से फिलअप होता है और वहां पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये है आपका हंस रूल। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आगे जो हमें केमिस्ट्री पढ़ना है डिटेल में उसमें अबो प्रिंसिपल और हंस रूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है। सो फ्रेंड्स यहां पे हंस रूल खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वैलेंसी के टाइप, बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होता है, बॉन्ड के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये सभी डिटेल लेके हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे।